नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज यह जो वीडियो है कि दक्षिण दिशा में अगर ये सारे चीज़ हैं तो आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ हैं, इस चीज़ को समझना है। दक्षिण दिशा, जबकि आप जानते हैं कि यह जो है सो अग्नि तत्व से प्रभावित होता है। इनके ग्रह मंगल ग्रह हैं, इनके देवता यम देवता हैं। ये तीन चीज़ को आप जान लें। इनका कलर लाल है। ये चौथा चीज़ है, आप इससे उसको समझ लें। अब हमें ये देखना है कि दक्षिण दिशा पर अगर घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें दक्षिण दिशा को अपने अनुकूल बनाना होगा, अपने अनुसार बनाना होगा। तो हमें क्या करना है, अगर दक्षिण फेस का है तो रोड से बहुत ऊंचा आपका घर नहीं हो, अर्थात एक नॉर्मल एवरेज हो, ये ध्यान रखना है। तो रोड से अपने को जो घर तक की दूरी है उसमें ब्लॉक इत्यादि लगाएं, साफ सुथरा रखें और व्यवस्थित रखें। यह ब्लॉक पीला कलर का हो, रेड फैमिलियर से हो, ये चीज़ है। इसको कहते हैं हम अपने अनुकूल बनाना। उसमें एक आप घर से, आपके दरवाजा से 2 से 3 गुना दूरी पर एक नीम का झाड़ लगा दें, क्योंकि यह आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको दक्षिण दिशा अनुकूल बनाएगा कि आप दक्षिण दिशा में रह करके बहुत लाभ ले सके, फायदा ले सके और आप अपने जीवन को अच्छा कर सके, संवार सके। उसके बाद आता है कि दक्षिण दिशा का जो मेन गेट है प्रॉपर जगह पर होना चाहिए। सावधानी क्या है सो देखिए, दक्षिण दिशा में कहीं जरा सा कहीं आपका द्वार गलत हो गया, मुख्य प्रवेश द्वार गलत हो गया, तो आप मान के रखें कि आपका सब चीज़ सही है, लेकिन 60% रिजल्ट केवल द्वार देता है, दरवाज़ा देता है, मेन गेट देता है। कि इसको उचित पद में बनाना जरूरी है। अगर दक्षिण दिशा का मकान है या बनाने जा रहे हैं तो आपको ये सावधानी रखना ही पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मेन द्वार आपका आग्नेय से नैऋत्य के तरफ 9 भाग को कर दें। पहले आप इसको सेंटर निकाल लें, आप केंद्र बिंदु में खड़े हो जाएं, कंपास निकालें। क्या आपके प्लॉट में मध्य में 80 डिग्री आ रहा है क्या, आप वहाँ पर कंपास रखें। तो आपको घूम करके आपके नॉर्थ में एक कील गाड़ दें, एक खंभा गाड़ दें, एक व्यक्ति को खड़ा कर दें और वहाँ देखिए कि आपका कंपास का सीधा जो है सो 180 डिग्री आ रहा है, मतलब प्रॉपर है। प्रॉपर है तो अग्नि कोण से नैऋत्य कोण के तरफ जाए, 9 भाग बांट करके चौथे भाग में, तीसरे से चौथे भाग में द्वार बनाए। उसके आसपास किसी प्रकार का कोई खिड़की इत्यादि नहीं रखें, खुला स्थान नहीं रखें। अर्थात यूँ कहें कि यहाँ से केवल द्वार के अलावे कोई नेगेटिव एनर्जी जाने का कोई रास्ता नहीं हो। तो द्वार आपका बन गया। अब द्वार में 4 चौखट आपको लगाना आवश्यक है। 4 चौखट का मतलब है कि 4 भाग जो है सो आपकी चौखट में हो। आमने सामने का जो लंबाई वाला हो उससे जो है सो आधा चौड़ाई वाला हो, अर्थात 7 फीट बाय 3.5 फीट का, 8 फीट बाय 4 फीट का आप द्वार बनाएं। तो ये अगर बना लेते हैं और चारों तरफ चौखट देते हैं, इसमें ब्लैक ग्रेनाइट कभी यूज नहीं करते हैं, तो ये द्वार आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो द्वार अगर अच्छा हो गया तो 60% रिजल्ट देने में ये सक्षम हो गया। यहाँ पर किसी प्रकार का जो बाहर का दीवार का कलर इत्यादि करेंगे वह आपको ब्लू या ब्लैक कलर नहीं करना है, बस इतना सा हो गया। अब उसको द्वार के सजाने के लिए मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं क्या क्या और कर सकते हैं, मांगलिक चिन्ह, तोरण द्वार, कलर, ये सारे चीज़ दूसरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अब हम आते हैं अंदर। अंदर जब आ गए तो सबसे पहले आपको कम से कम जगह दक्षिण में छोड़ना है और अधिक से अधिक जगह जो है उत्तर और पूर्व में छोड़ना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो वास्तु आपके अनुकूल हो जाएगा, दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इस क्षेत्र में बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक नहीं हो, ये चीज़ समझिए। खास करके मैं बता रहा हूँ, आजकल मकान बनाते हैं लोग, ऊपर में ब्लैक कलर का राउंड वाला सर्कल वाला जो है
सो टंकी रख देते हैं। यह नहीं रखना है, यह आपके लिए वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है और आपको पता नहीं है। नीला कलर का रख देते हैं, आपको पता नहीं है, तो कैसा रखें भाई? नहीं कुछ हो तो व्हाइट का रख दें, आपके लिए पॉजिटिव देगा, कुछ तो रेंज उसका कम करेगा, नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो इस ढंग से आपको बहुत सावधानी से मकान बनाना है। और उसके बाद आता है किचन की व्यवस्था अग्नि कोण में करें। अग्नि को कभी बुझने मत दें, ब्लैक ग्रेनाइट उसमें यूज नहीं करें, रेड फैमिलियर से ग्रेनाइट इत्यादि यूज करें और अग्नि कोण में आपका किचन बनाएं। तो बहुत सारी समस्याएं 80% तो आपको सॉल्व हो जाएगा। पूजा रूम अब आता है, सबसे ज़्यादा पूजा रूम और ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें, सुरक्षित रखें इसको। और पूजा रूम आपको जो है ईशान कोण में बनाएं। तो ये सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ को बना लेते हैं तो बाकी किसी प्रकार का कोई दोष भी है तो कुछ भी आपका नहीं हो सकता है, बाल बाका नहीं होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।